हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओएओ एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम में काफ़ी बड़ा सिलेबस है। इसमें काफ़ी मुश्किल कीवर्ड्स हैं, जैसे कि लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, मैथ्स भी इसका पार्ट है। तो आज हम एक कीवर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि काफ़ी मुश्किल है, हम उसे कैसे पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में आज अमिता मैम हमारे साथ हैं, हम दोनों उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है अमिता मैम कि क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा इसमें फर्दर सब टॉपिक्स हैं, तो हमें एक बाउंड्री ऑफ सिलेबस कैसे क्रिएट करना है जिसके अंदर जाकर अगर हम पढ़ें तो हमारा पूरा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन आपका आयुषी बहुत ही वैल्यूएबल है। स्टूडेंट्स को अक्सर ना सिलेबस की बाउंड्री तय करने में बड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो इसका एक आंसर मैं ये देना चाहूँगी कि कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक उठा के देखिए, जो कि अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स करते हैं तो उस बुक में आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस के 7 to 8 टॉपिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आईआर से रिलेटेड अगर आप कुछ भी करते हैं तो 8 to 9 सब टॉपिक्स वो आईआर में आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि वर्कर्स प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर आपको आईएलओ के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर आपको गवर्नेंस स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे 6-7 टॉपिक्स आपको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हर बुक में मिलेंगे एंड फ्रॉम देयर यू कैन डिसाइड कि सिलेबस में हमें आईआर के सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये तो मीता मैम ने स्टैंडर्ड टॉपिक्स बता दिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इसमें कितनी डेप्थ में जाना है, कैसे इसको अच्छे से कवर करना है, फर्दर सारे सब टॉपिक्स को एक बार ये भी बता दो मैम। देखो, डेप्थ एनालिसिस हमारी यूजुअली कहाँ से होती है? प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसके लिए हम 2 काम कर सकते हैं। पहला कि एपीएफसी, ईओएओ के जो पिछले अटेम्प्ट्स हुए हैं हम उन्हीं का पेपर उठा के देख लेते हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस कौन सी ट्रेड यूनियन कब आई, उनकी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा होगा। या फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो 1881 में आया था, तो ना सिर्फ ये जान के कि 1881 में आया था, बल्कि वो किस में उसकी दैट एक्ट वाज डीलिंग विद व्हाट प्राइमरीली। तो अगर ये सब हम देख लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, तो हमारे को अच्छा आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं कि एपीएफसी, ईओएओ के अलावा और भी जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है जहाँ पर आईआर नाम का कीवर्ड है सिलेबस में, उन पेपर्स को उठा के देखें। जैसे सीनियर एडमिन ऑफिसर्स के और पेपर्स उठा के देखें, वहाँ पर भी आईआर का हमारे को कीवर्ड मिलता है सिलेबस में। तो उनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी एनालिसिस कर लेते हैं और उसमें जाके देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमें अच्छा आइडिया हो जाता है कि हमें कितनी डेप्थ में स्टडी करनी है अंडर दिस टॉपिक। ओके, वैसे मैम एट ह्यूमन पेरिटस हम यूजुअली इसी तरीके से रिसर्च करते हैं। हमारा मेथडोलॉजी यही है, अलग अलग रिसोर्सेज को रेफ़र करके एक कंसाइज कंटेंट बना के आपको देना, जिससे एक्चुअली आपका एग्ज़ाम निकले भी और क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आए। मीता मैम, एक और क्वेश्चन है लास्ट मेरा कि कुछ ऐसे भी कीवर्ड्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है या ट्रेड यूनियंस एक्ट है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है, ये सभी चीज़ें लेबर लॉज में भी पढ़ने को बोली जाती हैं, ये सभी चीज़ें इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी पढ़ने को बोली जाती है। तो ये क्या टॉपिक्स ओवरलैप हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, या फिर मतलब एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है? हाँ आयुषी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे पास भी ऐसे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं, तो इस क्वेश्चन को भी मैं बता देती हूँ कि बेसिकली है क्या कि लेबर लॉज में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, तो हमें वहाँ पर प्रोविजंस पढ़ने हैं जो इन एक्ट्स के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम आईआर की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैकेनिज़्म होता है, जैसे कंसिलिएशन है, आर्बिट्रेशन है, या फिर आपका एडजुडिकेशन है। तो इनके बीच में डिस्टिंक्टिव फीचर्स हमें पता होने चाहिए, इनका नेचर हमें पता होना चाहिए। एज़ फार एज ट्रेड यूनियन इज़ कंसर्न, तो वहाँ पर लेबर लॉज में तो हम एक्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उनकी इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, उनका ये जानेंगे कि कौन सी ट्रेड यूनियन कब बनी है, या टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन जानेंगे, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ये अलग अलग है। वहाँ पर हमारे को लॉ के प्रोविजंस पढ़ने हैं लेबर लॉज में, लेकिन आईआर में जो हमें पढ़ना है वो थ्योरी पढ़नी है इनसे रिलेटेड। ओके, तो फाइनली अब मेजर जो आप लोगों की क्वेरीज रहती हैं वो हमने आज डिस्कस कर ली हैं रिलेटेड टू 1
कीवर्ड ऑफ यूपीएससी एपीएफसी विच इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन। और भी कुछ वीडियोस हम डालते रहते हैं। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। बाकी टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन कुछ लिमिटेड टाइम रहेगा एज एक्सपेक्टेड फॉर दिस एग्ज़ाम, तो आप जल्दी से एनरोल कीजिए, जल्दी से पढ़ाई शुरू कीजिए टू अंडरस्टैंड कि हम जो पढ़ाते हैं उसकी क्या क्वालिटी है, किस तरीके का कंटेंट है। आप वेबसाइट पे जाकर व्हाट्सएप पे हमारी टीम को कनेक्ट करके बोल दीजिए वी नीड 1 डे ट्रायल फॉर एपीएफसी, शेयर कर देंगे हम आपको ट्रायल, एंड आप उसके बाद यू कैन डिसाइड हाउ यू वांट टू एनरोल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। गुड लक।